के जाने माने दिग्गज बसंत माहेश्वरी साहब कार्यक्रम में हमारे साथ हो रहे हैं शामिल। बसंत सर, स्वागत है आपका। बजट के दिन आपको हम मिस कर रहे थे और आपसे मुलाकात और बात हो नहीं पाई, लेकिन फाइनली अब आप हमारे साथ हैं। बताएं सर, पहले तो एक व्यू आपका बजट और बजट के बाद के सारे एक्शन पर लेना है। कैसा लगा आपको बजट, और बजट के बाद हम जो भाग रहे हैं वो ठीक है, जरूरत से ज्यादा तो नहीं? नमस्ते अनिल जी। बजट तो मतलब जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं नो बैड न्यूज इज ग्रेट न्यूज। मुझे लगा बजट वो ज्यादा था, बाजार में डर बहुत बैठा हुआ था और पोजीशन किसी की थी नहीं, सब डर के बाहर निकल गए थे और ट्रेन जो है ड्राइवर लेकर निकल पड़ा, सब प्लेटफॉर्म पे उतरे थे चाट पकौड़ा खाने, तो दौड़ रहे हैं सब पीछे। और बजट की शेल्फ लाइफ 48 घंटे होती है। मुझे तो याद ही नहीं लास्ट ईयर फिस्कल डेफिसिट क्या था, मनरेगा में कितना दिया, क्या दिया। सुनते हम लोग इतने ध्यान से जितने क्लास 10 के एग्जाम में नहीं पढ़े होंगे, बट उसके बाद जैसे क्लास 10 की काफी चीजें हिस्ट्री ज्योग्राफी भूल जाता है आदमी। एब्सोल्युटली, लेकिन इस बार मतलब आप 24 और 48 घंटे, इस बार तो 72 घंटे के बाद भी थोड़ा लंबा नहीं चल गया? 3 दिन मेरे ख्याल से बजट के बाद के 3 बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन बजट के दिन को मिलाकर अब तक के सबसे बेस्ट रहे होंगे शायद ही। नहीं, अगर आप मुझसे पूछे तो मेन चीज जो है वो इस पर्स खोला और बोला कि चलो भाई हम खर्चा करते हैं। right. अभी तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी वो थी हम महंगाई रोकेंगे, बिकॉज पिछली कितनी गवर्नमेंट आई और गई और कभी प्याज के दाम 80 रुपए हो जाते हैं तो गवर्नमेंट लुढ़क जाती है, कभी कुछ बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है अंदर से इनको बड़ा डर था कि भाई महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। अच्छा, हम भी शेयर बाजार में हमको जो रिटर्न मिलता है, हमारी कंपनी अगर 12% ग्रोथ करती है और इन्फ्लेशन 8% है तो हमको 20% का ग्रोथ मिल जाता है। तो अगर इन्फ्लेशन आता है तो हर चीज का दाम बढ़ता है। तो उस हद तक अगर इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो शेयर बाजार से पैसा कमाना थोड़ा डिफिकल्ट ही होता है। ये कहना आसान है कि इन्फ्लेशन हमें नहीं चाहिए, बट इन्फ्लेशन आता है तो सब चीज बढ़ता है, शेयर का दाम भी इन्फ्लेशन से ही बढ़ता है। तो ये जो गवर्नमेंट अपना बजट में अपनी पर्स खोला है कि हमें नहीं चिंता है ज्यादा इंटरनेशनल एजेंसी की, सारी दुनिया एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करी और हम भी करेंगे, और हम भी मतलब गवर्नमेंट का पैसा कितना प्रोडक्टिवली लगे वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इस माहौल में कि गवर्नमेंट का पैसा सिस्टम में आए। और उस हद तक लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो पैसे ट्रांसफर किए गांव में किसानों को और वो जन पैसे आए हैं, वो पैसा से एक रूरल इकोनॉमी का चक्का शुरू हुआ है। तो कहीं तो एक चक्का स्टार्ट होता है तो बाकी फिर चलते हैं। ठीक बात है। तो कम से कम ये एक अच्छा हुआ है बजट के बाद से कि थोड़ा पुश मिला है। अच्छा सर, तो फिर अब बजट के बाद पूरे साल भर के लिए मार्केट का आउटलुक क्या है? वो तो एफआई डिसाइड करते हैं, बिकॉज छपा है कि लास्ट 2 हफ्ते में जब हम भी गिरे तो सारे इमर्जिंग मार्केट्स गिरे थे, हम अकेले नहीं गिरे। तो एक्चुअली हमारे जो ऑडियंस है उन्हें हर वक्त ये देखना चाहिए कि अगर इंडिया का निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया तो साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, तो साउथ ईस्ट एशिया में क्या हो रहा है, तो रशिया में क्या हो रहा है। और एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स एक होता है, वो अगर आप ट्रैक करेंगे, अगर वो 0.5% 1% भी गिरा है और हम गिरे हैं तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया की प्रॉब्लम है। एफआईज चारों तरफ से। तो ये सारा, जैसे अंग्रेजी में एक और कहावत है, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। तो वो जो भाव पानी का आता है तो सारी नाव ऊपर हो जाती है। तो मुझे लगता है ज्यादा कर तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अकेले गिर रहे हैं कि सबके साथ गिर रहे हैं। तो हम सबके साथ गिरे थे, अब हम थोड़ा सा सबके साथ हम थोड़ा ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स और एफआई दो बाजार का डायरेक्शन तय करेंगे, लेकिन कंपनियों की कमाई सर मजबूत आ रही है इस बार? नहीं, कंपनियों, कोविड तो बहुत ही खराब था, लेकिन हाइंडसाइट में जिसको कहते हैं, पीछे जाकर देखते हैं कि कोई भी खराब के बाद इकोनॉमी का चक्का चल जाता है। तो क्या गवर्नमेंट को क्या कोई खराब न्यूज आनी चाहिए सो दैट वो स्टिमुलस करे, वो प्रोडक्टिविटी और बढ़ाए, वो और पुश दे? ये मुझे नहीं पता। 2008 के बाद ग्लोबली फिर हमने इतना पैसा मिला, सारी इकोनॉमी चलने पड़ी। 2020 में कोविड आया, सबने पैसे छापे, बिकॉज पैसे गवर्नमेंट जब भी छाप के बांटती है जब वो पैनिक में होती है। तो नॉर्मल सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कोई भी गवर्नमेंट इस अगर बजट डेफिसिट क्रिएट करती है। पैनिक में जब गवर्नमेंट आती है कि भाई लोग सड़कों पर ना निकल जाए तो वो एक्स्ट्रा पैसा छापती है, और वो जब एक्स्ट्रा पैसा छापती है तो वो पैसा कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है। आप कितने रुपए उठाकर अपने तकिए के रख दे, अपने छुपा दें, फाइनली आप कोई ना कोई दिन सोचोगे चलो यार कुछ खर्चा करके ही आ जाते हैं। तो पैसा सिस्टम में आते वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो पैसा सिस्टम इकोनॉमी में आता है और वो धक्का मारता है। तो मुझे लगता है धक्का तो ग्लोबली हर जगह से लग रहा है, चाइना देखिए, इंडिया देखिए, कहीं पे भी। बिल्कुल ठीक बात है। तो
पुश जो बड़ा मिल रहा है वो जबरदस्त रहेगा आगे चलते हुए भी। सर ये बताएं कि फिर ऐसी सिचुएशन में अब बदले हुए माहौल में लाइफ टाइम हाई पर कहां पैसा लगाने के मौके अब भी हैं? आप अगर इंडियन बाजार को बहुत बारीकी ढंग से देखेंगे तो आप देखेंगे ये ग्लोबल तेजी है। ये इंडियन तेजी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी ग्लोबल तेजी है। और मैं इसलिए कहता हूं कि पहले हमारे आईटी चले, हमारे फार्मा शेयर चले, जिनको इंडिया से उतना कोई लेना देना नहीं है, सब ग्लोबल स्टॉक्स है। मेटल चल रहे हैं हमारे लोग हैं, मेटल को फिर भी इंडिया से लेना देना नहीं। आप इंपोर्ट ड्यूटी काट दीजिए, बढ़ा दीजिए, जो करना है कर लीजिए, बट अल्टीमेटली मेटल डिसाइड करता है चाइना। चाइना क्या करने वाला है। फिर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में अगर रियल इंडिया की तेजी होगी तो बैंक्स चलेंगे, सेकंड लाइन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलेगा। रिकमेंडेशन कुछ नहीं, आपको ऐसे ही बता रहे हैं। तो ये जो अगर जिस दिन बैंक्स चलने लगे जोर से, बैंक निफ्टी जरूर अभी चला है, बैंक अभी चल रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो सेकंड लाइन बैंक्स है अभी भी 40 से 50% बिलो ऑल टाइम हाईज है। तो ओवरऑल स्केल में अगर हम देखें तो ये तेजी ग्लोबल तेजी है। और जितनी इंडियन कंपनीज जो ग्लोबली कनेक्टेड है वो अच्छा कर रही है, और इन कंपनीज जो रियली इंडिया से कनेक्टेड है वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा करने में। वो समय डिसाइड करेगा कि रियल इंडियन तेजी कब बनेगी है। बट अभी तो फॉर द मोमेंट ग्लोबल तेजी लग रही है, क्योंकि जो भी चीज ग्लोबली लिंक्ड है वो अच्छा चल रहा है। ओके अगर ग्लोबल मार्केट के साथ आप जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा, लेकिन बजट के बाद और बजट पे जिस तरह से ग्रोथ पर स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जहां लॉन्ग टर्म के लिए आज से निवेश किया जा सकता है बसंत जी? नहीं, बहुत सेक्टर्स हैं जो ग्लोबली, फॉर एग्जांपल मेटल अगर आप देखें तो, अच्छा मेटल में क्या होता है, आपको लोग बोलेंगे अरे सिक्लिकल है, अरे एंट्री करना है, अरे एग्जिट करना है, लेकिन क्विक मनी मेटल में ही बनता है। फॉर एग्जांपल अच्छा चाइना ऐसी सिचुएशन में भी है, अगर हम 2 मिनट बोलूं तो हमारा स्टिमुलस तो क्या होता है, हर आदमी के बैंक अकाउंट में 1000 रुपए भिजवा दीजिए, और हम बोलते हैं तू घर में ही बैठ, 1000 रुपए ले और परेशान मत कर हमको। चाइना में किसी को फ्री का पैसा नहीं मिलता है। पहले वो स्टील बनवाते हैं, उस आदमी को खटाते हैं, फिर जब स्टील बनता है तो किसी और को खटा के बोलते हैं चलो अभी तुम रोड ब्रिज और शहर बनाओ। अब हम डिसाइड करके बोलेंगे कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ही क्या, यूज ही नहीं हो रहा है। बट चाइना क्योंकि फ्री में पैसा नहीं देता है, चाइना का स्टिमुलस प्रोग्राम ही प्रोडक्शन है। मुझे लगता है कि ये मेटल बूम जो स्टार्ट हुआ है चाइना में, चाइना रोक नहीं सकता। लोग सड़कों पर आ जाएंगे बिना काम के, बेरोजगार होकर। मेटल स्टॉक्स जो है अभी जरूर बढ़े हैं, घटे हैं, वो सब होएगा। बट और सबसे बड़ी मेटल कंपनी अगर आप देखेंगे इंडिया में तो है नहीं, सब ग्लोबल। रियो टिंटो देखिए, बीएचपी देखिए, फॉर्टेस्क्यू देखिए, हमें ऑस्ट्रेलियन जो कंपनी है वो सारे के सारे डबल ट्रिपल होके रेडी बैठे हैं चलने को। तो ये सब तेजी कोई 2 महीना 4 महीना में इसलिए नहीं रुकती है, बिकॉज अगर कोई कंपनी का भाव बढ़ जाता है तो कंपनी क्या है ना, शेयर छाप के क्यूआईबी कर देती है। मेटल का भाव बढ़ने से सप्लाई आते आते 2 साल लगता है। तो मुझे लगता है ये बेस मेटल पे जो तेजी है, जो फेरस नॉन फेरस हर जगह तेजी है, आपको बड़ा देखना है, बड़ा सोचना है। बट अगर इंडिया सेंट्रिक रहे तो अभी भी टॉप एंड बैंक्स में स्टेबल रहेंगे, अच्छा रहेगा। कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन पैसा बनेगा थोड़ा सा नीचे जाकर, बिकॉज वो सब बैंक्स अगर इंडिया रिकवर करेगा तो वो सब बैंक ज्यादा आउट परफॉर्म करेंगे। परफेक्ट। तो बिल्कुल तो मेटल्स पर बेहद बुलिश है बसंत सर। बसंत सर बहुत लिए और बाजार पर पूरा अपना डायरेक्शन और राय हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो बसंत माहेश्वरी साहब कहते हुए अब भी बाजार में तेजी के मौके बने रहेंगे, सही समय पर आप निवेश करते रहे। आइए बढ़ते आगे, एक स्पेशल पिक का बिगुल